SWP क्या है? अगर आप भी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको SWP से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको SWP करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर हमेशा से बात करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। तो अब चलते हैं टॉपिक पर कि SWP क्या है। SWP का मीन्स होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हर मंथ या फिर अपने प्री डिटरमाइंड टाइम में एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट को धीरे धीरे विड्रॉल करते रहते हैं। SWP स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम एक डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए, और अगर आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो कुछ अकाउंट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलिए SWP को अच्छे से समझने के लिए कुछ कैलकुलेशंस को देख लेते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे SWP कैलकुलेटर। तो SWP कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और इसमें हमें ओपन करते ही कुछ 3 से 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है टोटल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद विड्रॉल पर मंथ, थर्ड है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट और फोर्थ है टाइम पीरियड। तो हम सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट को 10 लाख रुपए करते हैं। उसके बाद जो विड्रॉल पर मंथ है उसको हम 10,000 रुपये ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें 10,000 रुपये हर महीने में लेना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 12% कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न्स तो अप एंड डाउन होते रहते हैं। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो रिटर्न्स हमें 15% तक भी मिल सकते हैं, और अगर मार्केट डाउन जाता है तो वही रिटर्न 10% तक भी जा सकते हैं या उससे भी नीचे जा सकते हैं। तो रिटर्न्स को हम ऑन एन एवरेज 12% पे रखते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हम 25 ईयर्स का लेते हैं। तो जैसे ही हम 25 ईयर्स का टाइम पीरियड लेते हैं तो आप लोग कैलकुलेशंस को देख सकते हैं। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का, और वहीं हमने टोटल विड्रॉल कर लिया 30 लाख रुपए। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारी फाइनल वैल्यू 1,37,999, यानी कि लगभग 1,38,000 रुपये हमारे अकाउंट में अभी भी बचे हुए हैं। तो कैलकुलेशंस को देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टिंग का, हमें बिना कुछ किए ही 10 लाख रुपए का 30 लाख रुपए मिल रहा है। ये तरीका सही तो है, लेकिन उन लोगों के लिए सही है जिनकी उम्र 60 साल के प्लस है या फिर जो रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है या फिर आपकी अभी अभी जॉब लगी है तो आपको SWP बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना ही 1.5 करोड़ का नुकसान कर बैठोगे। क्योंकि इस एज में आपके पास एक एक्टिव इनकम सोर्स होता है, और अगर आपके पास 10,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा आ भी जाएंगे तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपके खर्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस एज में आपको SWP स्टार्ट करने की बजाय लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए इसके भी कुछ कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्रोम ब्राउजर पर जाना पड़ेगा और वहां सर्च करना पड़ेगा लमसम कैलकुलेटर। लमसम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। ओपन करते ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट और टाइम पीरियड। तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट को फिर से 10 लाख रुपए करते हैं, क्योंकि हमने SIP में भी वही लिया था। रिटर्न्स को 12% ही रहने देते हैं, क्योंकि जो हमने SIP में लिया था वही सब यहाँ लेना है। और टाइम पीरियड को 25 ईयर्स कर देते हैं। तो अब आप लोग इसकी कैलकुलेशंस भी देख सकते हैं। हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स आया हमारा 1,60,00,000 रुपए का, और जो टोटल वैल्यू है वो हो गई है 1,70,00,000 रुपए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें पूरा का पूरा 1.5 करोड़ का फायदा हो रहा है। तो आपने देखा कि आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग कब SWP करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स और रिस्क भी देख लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इसके बेनिफिट्स को देखते हैं कि SWP में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आप एक निश्चित मंथली इनकम चाहते हैं तो SWP आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा ये कि इसमें आप अपने अमाउंट को धीरे धीरे विड्रॉल करते रहते हैं। इसमें आपका फायदा ये होता है कि अगर मान लो कभी मार्केट क्रैश भी हो जाती है तो आपका सारा अमाउंट नहीं डूबेगा। तीसरा ये कि आप इसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको धीरे धीरे खर्च करते हैं। इससे होता यह है कि आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। चौथा बेनिफिट ये है कि आप इसमें अपने खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक मंथली इनकम मिलती रहती है। तो ये थे SWP से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स। तो चलिए अब इसके रिस्क भी देख लेते हैं। इसमें पहला रिस्क ये है कि SWP में हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सीधा शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी घट सकती है। दूसरा रिस्क ये है कि मान लो आप ज़्यादा पैसे विड्रॉल कर लेते हैं और मार्केट उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके पैसे बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे। तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क। अगर मान लो आपको कभी अचानक से एक बड़ी अमाउंट की नीड होती है
तो SWP से तुरंत पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये थे SWP से रिलेटेड कुछ रिस्क। आई होप आपको SWP से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको कब SWP करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके फायदे क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।